हेलो फ्रेंड्स। हम लोग स्टडी कर रहे हैं रघुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज हम लोग चैप्टर 14 सम एसेइस्ट ऑफ 20th सेंचुरी में दिया गया पहला एसेइस्ट ईवी लुकास को स्टडी करेंगे। ईवी लुकास के बारे में इस बुक में छोटी छोटी कुछ जानकारियां दी गई है, जैसे उनके लाइफ में क्या कुछ हुआ, वो किस तरह के वर्क लिखा करते थे, उनके फेमस वर्क क्या थे, उनके वर्क किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑन करते हैं। तो ये सारी बातें ईवी लुकास के बारे में इस बुक में दी गई है और हमें इन इन चीज़ों को जानने से पहले हम इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जब प्राप्त करना चाहेंगे, इनके लाइफ के बारे में, इनके वर्क के बारे में, तो पहले इसको जान लें हम। एडवर्ड वेरोल लुकास ये एक इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, एसेइस्ट, प्लेराइट, बायोग्राफर, पब्लिशर, पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एडिटर थे। मतलब इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है। ये काफी सारे चीजों को लिटरेचर में इन्होंने लिखा, काम करा। एडवर्ड वेरेल लुकास के नाम के साथ सीएच जुड़ा होता है। तो एक्चुअली सीएच क्या है? ऑर्डर ऑफ कॉम्पेनियंस ऑफ ऑनर। ये एक अवार्ड दिया गया है जो कि इनके अचीवमेंट्स के कारण इन्हें ये अवार्ड मिला है। इनके साथ ये टैग मिला है, ये एक ओहदा दिया गया है, ये एक रैंक दिया गया है। तो एक्चुअली सीएच क्या है? उनके अचीवमेंट्स के कारण दिया हुआ एक उपाधि है सीएच, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ कॉम्पेनियंस ऑफ ऑनर। तो एडवर्ड वेरोल लुकास सीएच, ये उनका उपाधि के साथ पूरा नाम हुआ और इसे उपाधि के रूप में जानेंगे क्योंकि ये लिटरेचर आउटपुट में जो अचीवमेंट किया उसके कारण इन्हें मिला। ये इंग्लिश ह्यूमरिस्ट है, एसेइस्ट है, प्लेराइट है, बायोग्राफर है, पब्लिशर है, पोएट है, नोवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और एडिटर भी है। Born to a Quaker family in Eltham on the fringe of London, Lucas began work at the age of 16, apprenticed to a bookseller। तो ये एक क्वैकर फैमिली एल्थम में जन्म लिए। तो क्वैकर फैमिली एक खास तरह का प्रोटेस्टेंट सेक्ट ऑफ ग्रुप को बोलते हैं। तो ये खास प्रोटेस्टेंट ग्रुप ऑफ सेक्ट के फैमिली से ये बॉर्न हुए, लंदन की में ही बॉर्न हुए और 16 के एज से ही एक बुक सेलर के अंडर में काम करना शुरू कर दिया। इनका लाइफ स्पैन 1868 टू 1938 रहा। वर्सटाइल एंड प्रोलिफिक ब्रिटिश ऑथर ईवी लुकास रोट मोर देन 30 कलेक्शंस ऑफ एसेज ऑन वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। तो 30 से ज्यादा एसेज की कलेक्शन इन्होंने लिखे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, बहुत सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स के ऊपर इन्होंने इन चीजों को लिखा। नोटेड फॉर ही जेंटल सटायरिकल ह्यूमर। तो ये एक ह्यूमरिस्ट है, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा ह्यूमर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे और ये जेंटल सटायरिकल ह्यूमर के लिए काफी फेमस थे। और उन्होंने बहुत सारे ट्रैवल बुक्स लिखे, आर्ट क्रिटिसिज्म, नोवेल और चार्ल्स लैम्ब पे एक इम्पोर्टेंट बायोग्राफी भी लिखी और ये बायोग्राफी काफी फेमस होता है। तो हम देखते हैं ये काफी एक वर्सटाइल जीनियस है। मतलब ये वर्सटाइल, प्रोलिफिक, मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑथर, नोवेलिस्ट, एसेइस्ट, मतलब सब कुछ लिखा इन्होंने, काफी वाइड चीजें लिखी है और ये काफी फेमस भी हुए। हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैवल बुक भी लिख रहा है, आर्ट क्रिटिसिज्म भी लिख रहा है, नोबेल भी लिख रहा है, बायोग्राफी भी लिख रहा है, एसेज भी लिख रहा है एंड इवन द एसेज ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट्स। उसके बाद ये ह्यूमर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, सटारिकल ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। Edward Verrall Lucas was born on June 11, 1868 in Eltham, Kent, England। तो 11 जून 1868 एल्थम केंट इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। वो वर्क करते हैं सेसेक्स न्यूज़पेपर के लिए एज ए रिपोर्टर। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सेसेक्स न्यूज़पेपर में एज ए रिपोर्टर ये काम करते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इन्होंने पढ़ाई करी और उसके बाद ग्लोब जो एक लंदन न्यूज़पेपर है उसमें एक स्टाफ के तौर पे 1893 में ये ज्वाइन करते हैं द ग्लोब को, जो कि एक लंदन का न्यूज़पेपर है, एज ए स्टाफ वहां ज्वाइन करते हैं। हम देखते हैं उसके बाद ही आल्सो बिगैन राइटिंग एसेज ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर द ह्यूमर मैगजीन पंच। तो पंच के लिए इन्होंने काफी सारा काम करा है, काफी सारे एसेज लिखे और बाद में काम करते हुए भी ये पंच के असिस्टेंट एडिटर भी बनते हैं। तो पहले इन्होंने पंच के लिए बहुत सारे एसेज लिखना शुरू किया और बाद में हम देखते हैं कि यही आदमी पंच का असिस्टेंट एडिटर भी बनता है। Among the best known collections of his essays are, तो कुछ फेमस जो इनके एसेज के जो कलेक्शन है उनमें से है ओल्ड लैम्प्स फॉर न्यू 1911 एंड ओल्ड फॉर द अदर डे, ओनली फॉर द अदर डेज।
1936। तो ये सारे ये दो इनके फेमस कलेक्शंस हैं। आगे देखते हैं। तो लुकास ने चार्ल्स लैम्प पे रिसर्च करना 1893 में शुरू करा था। हम देख रहे हैं कि 1893 में इन्होंने ज्वाइन करा था ग्लोब को, जो कि एक लंदन न्यूज़पेपर है। तो लैम्प पे इन्होंने रिसर्च शुरू किया 1893 में ही। उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो कि काफी रिसर्च करे, काफी इन्होंने काम करा। हम देखते हैं कि ये बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ लेटर्स ऑफ लैम्प एंड मैरी लैम्प 1903 टू 1905 में हम देखते हैं कि ये बहुत सारे है ना कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब। तो मैरी लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब केसेस के कलेक्शन को ये दुनिया के सामने लाते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इन्होंने बायोग्राफी जो इनका लिखा गया था चार्ल्स लैम्ब के ऊपर, द लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब 1905 में इनका आ गया था। तो हम देखते हैं कि ये जो वर्क्स थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे और 19th सेंचुरी ब्रिटिश ऑथर के द्वारा लिखा गया ये एक फेमस वर्क था। हम देखते हैं द फर्स्ट ऑफ लुकास 15 ट्रैवलॉग एंड टोपोग्राफी बुक अपीयर्ड इन 1904। तो 1904 ईस्वी में लुकास के 15 ट्रैवल और अदर टोपोग्राफिकल बुक्स, जो कि ज्योग्राफिकल डायमेंशंस, ज्योग्राफिकल सिनेरियोज को मेंशन करता है, वो उस तरह की इन्होंने बुक्स भी लिखी। हम देखते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनका वर्क था ट्रैवलॉग्स वगैरह में, वो था अ वॉन्डरर इन लंदन 1906। हिज वॉन्डरर सीरीज आल्सो इंक्लूडेड। तो इनका वॉन्डरर सीरीज में बहुत सारे, जैसे एक तो था वॉन्डरर इन इंग्लैंड जो कि 1906 में आया। उसके सिवाय वॉन्डरर सीरीज में इन्होंने और भी प्लेसेस के बारे में मेंशन करा, और भी जो है वर्क्स आए हैं जो इंक्लूड करता है हॉलैंड को, पेरिस, फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम। तो अ वॉन्डरर इन लंदन के अलावा इन्होंने हॉलैंड, पेरिस, फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम के बारे में भी मेंशन करा। उन्होंने 1999 का जो ट्रिप करा दुनिया के चारों ओर, या दुनिया के मतलब दुनिया का जो उन्होंने भ्रमण करा 1919 में, वो अपने वर्क रोवरिंग ईस्ट एंड रोवरिंग वेस्ट इन 1921 इनका पब्लिश होता है ये वर्क। इसमें इन्होंने अराउंड जो वर्ल्ड ट्रिप करा है उसके बारे में ये मेंशन करते हैं। Lucas also wrote a number of art criticism, including 8 volumes of Little Book on Great Masters, जो कि पब्लिश हुआ 1924 टू 1926। तो ये आर्ट क्रिटिसिज्म पे भी बहुत सारा बुक लिखे, जिसमें 8 वॉल्यूम्स में लिखा गया, 8 पार्ट्स में लिखा गया ये वर्क, लिटिल बुक ऑन ग्रेट मास्टर्स। उसके बाद देखते हैं ओवर वर्मॉन ओवर बेमर्टन ओवर बेमर्टन जो पब्लिश हुआ 1908 में। ये एक बेस्ट नोन है इनके 12 नोवेल्स के लिए। तो हम देखते हैं कि काफी सारा डाइवर्स वर्क लिखे हैं। लुकास का जो है डेथ होता है लंदन में 26 ऑफ जनवरी सॉरी 26 ऑफ जून 1938। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी डॉटर एंड्रयू लुकास उनके लाइफ पे एक मेमोयर लिखती है, जिसका नाम है ईवी लुकास अ पोर्ट्रेट। 1939 में ये पब्लिश होता है। मतलब उनके डेथ के जस्ट एक साल बाद उनकी बेटी एंड्रयू लुकास उन पे एक मेमोयर लिखती है, जिसका नाम है ईवी लुकास अ पोर्ट्रेट 1939। तो हम देखते हैं ये वर्सटाइल जीनियस है, इन्हें सीएच का एक उपाधि दिया गया है, ये अवार्ड है जो कि इन्होंने लिटरेरी आउटपुट्स में जो अचीवमेंट्स करे हैं उनके कारण। क्वेकर फैमिली एक खास तरह के प्रोटेस्टेंट सेट ऑफ फैमिली से इनका जन्म होता है। 16 के एज से ये अप्रेंटिस शुरू कर देते काम करना। ये इन्होंने 30 से ज्यादा कलेक्शंस ऑफ एसेज लिखा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, ट्रैवलॉग, आर्ट क्रिटिसिज्म, नोवेल, बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स लैम्ब, इन्होंने ये सारी चीजें लिखी। लंदन में इनका जन्म हुआ, केंट में इनका जन्म हुआ है। ससेक्स न्यूज़पेपर के लिए पहले काम करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ाई करते हैं, ग्लोब में एज स्टाफ ज्वाइन करते हैं। उसके बाद ह्यूमरिस्ट जो मैगजीन है पंच, वहाँ एसेज लिखना शुरू करते हैं उनके लिए। अब बाद में उसी पंच के एक मैगजीन के ये असिस्टेंट एडिटर बनते हैं। ओल्ड लैम्प्स फॉर न्यू एंड ओनली द अदर डे, ये इनका काफी फेमस वर्क है। उसके बाद देखते हैं चार्ल्स लैम्प पे बहुत सारे रिसर्च करते हैं, उनके एसेज लिखते हैं, उनके बहुत सारे लेटर्स को ये पब्लिश करते हैं। ट्रैवलॉग्स भी इनकी काफी फेमस है, जिनका वॉन्डरर सीरीज काफी फेमस है। वॉन्डरर सीरीज में लंदन, हॉलैंड, पेरिस, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम के बारे में इन्होंने काफी सारा जिक्र करा है। 1999 में इन्होंने जो ट्रिप करा 1919 में इन्होंने जो ट्रिप करा उसे अपने बुक रोवरिंग ईस्ट एंड रोवरिंग वेस्ट 1921 में पब्लिश करके इन सभी सारी बातों को एक्सप्रेस करते हैं।
आर्ट क्रिटिसिज्म इन्होंने काफी सारा लिखा, लिटिल बुक्स ऑन ग्रेट मास्टर्स 1924 to 26 में इन्होंने मेंशन करा। जून 26 1938 में इनका डेथ हो जाता है, तब इनकी बेटी एंड्रयू लुकास इन पे एक मेमोर लिखती है जिसका नाम है ईवी लुकास अ पोर्ट्रेट। अब इनके कुछ वर्क है, आप मैं स्लो स्लो इनको दिखा रहा हूं, आप चाहे तो इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये सारे इनके वर्क्स हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो मेजर जो वर्क्स है मैंने उनका नाम ले लिया, तो आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग बुक की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ईवी लुकास एमंग द 20th सेंचुरी एसेइस्ट, ईवी लुकास 1868 to 1938, सॉरी यहाँ पे गलत है, 38 होगा ये, is one who is generally regarded as true inheritor of the manners of लैम्ब। तो 20th सेंचुरी एसेइस्ट में लैम्ब को फॉलो, लैम्ब के मैनर्स को, लैम्ब के स्टाइल को फॉलो करने वाले ये एक फेमस, और इन ये सही मायने में इन्होंने लैम्ब के मैनर्स को फॉलो किया ऐसा माना जाता है, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। तो प्रोलिफिक राइटर है, काफी वर्सटाइल जीनियस है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे इन्होंने लिखा, काफी समय जर्नलिस्ट के रूप में काम करा और पंच मैगजीन पे इन्होंने काफी सारे एसेज कंट्रीब्यूट करे हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्होंने एसेज लिखे, उनमें से एक एसेज इनका ये भी फेमस है, द कैरेक्टर एंड कॉमेडी, पब्लिश्ड इन 1907। लुकास जो है लैम्ब को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं, इनके फुट स्टेप्स पे चलते हैं। ही हैज लैम्ब्स ह्यूमैनिटी, his all-embarrassing sympathy, his humor and whimsical and confidential tone, as well as his pensive yearning for beauty and charm of old things and personality। तो वो चार्ल्स लैम्ब के पद चिन्हों पे चलते हुए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो चार्ल्स लैम्ब के ह्यूमैनिटी, किस तरह से वो सभी लोगों को अपनापन दिखाने की जो कोशिश करते हैं लैम्ब, फिर उनका जो ह्यूमर है, उनका जो व्हिम्सिकल अप्रोच है, जो कॉन्फिडेंशियल टोन है, तो ये सारी क्वालिटीज लैम्ब की जो है ये ईवी लुकास में भी देखने को मिलता है। और चार्ल्स लैम्ब की तरह ये भी पुरानी चीजों, जो पुराने जो लोग हैं, पुराने जो नोस्टैल्जिया की नोस्टैल्जिक जो फीलिंग्स है, उसके ब्यूटी और चार्म को ये मेंटेन करने का कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये चार्ल्स लैम्ब को फॉलो करते हैं। But he was wisely avoided the many extravagances of Lamb as well as his many mannerism of style। तो हम देखते हैं कि जो extravagance, जो 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 बढ़ा चढ़ा के जो बातें बोली गई, जो एक्स्ट्रा जो लैम्ब के द्वारा क्रिएट किया गया, उन सभी चीजों को अवॉइड करते हुए लैम्ब के ट्रू मैनर को इन्होंने एक्सेप्ट करा। तो हम देखते हैं कि जहां जहां जो जो चीजें अवॉइड की जा सकती है, जो जो चीजें उतनी सही नहीं थी लैम्ब की, उन सभी चीजों को अवॉइड करा और उनके वर्चूज को, उन्होंने उनके वर्चूज को विदाउट किसी फॉल्ट के अडॉप्ट करा। मतलब कहीं ना कहीं वो लैम्ब से बेहतर हो गया इस मामले में कि उन्होंने लैम्ब को तो अडॉप्ट करा ही करा, लेकिन लैम्ब के जो खामियां थी, उन खामियों को उन्होंने अडॉप्ट नहीं करा, उन खामियों को छोड़कर सिर्फ वर्चूज को अडॉप्ट करा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लुकास हैज अ रिमार्केबल एक्यूरेट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है, चीजों को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। एंड ही वाज इक्वली रिमार्केबल कैपेसिटी फॉर डिस्कवरिंग ब्यूटी, ब्यूटी और चार्म को बहुत अच्छे से डिस्कवर करते हैं। छोटी छोटी जो कॉमन प्लेस की चीजें, जो जो दिन प्रतिदिन की चीजें हैं, उन सभी चीजों में भी ये ब्यूटी ढूंढ लेते हैं, प्योरिटी ढूंढ लेते हैं। और हम देखते हैं कि ये बहुत ही एक सिंपल मैनर में किसी भी विषय पे ये बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। लुकास राइट्स अ प्योर, chaste, lucid, fluid, and clear prose which has effortless spontaneity, कॉन्साइजनेस एंड कॉम्पैक्टनेस। तो इनका वर्क में हम देखते हैं कि काफी प्योर है, काफी क्लियर है, काफी फ्लूइड है, काफी जो है सिंपल है। तो इन सारी क्वालिटीज के साथ ही ये बहुत ही एफर्टलेसली, बिना कोई एफर्ट लगा ये वर्क्स को लिखते हैं, जिसमें हमें एक फ्लूइडिटी देखने को मिलती है, स्पॉन्टेनिटी देखने को मिलती है, कंसाइजनेस, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को क्लियरली एक्सप्रेस करना, ये इनकी क्वालिटी है। ही इज वन ऑफ दोज एसेइस्ट who has fully exploited the poetic possibilities of English prose। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश प्रोज में जो पोएटिक क्वालिटीज है उसको भी इन्होंने यूज करा है और एक्सप्रेस करा है। किस चीज के लिए? ब्यूटी और ग्लोरी ऑफ द फैमिलियर एंड द कॉमन।
तो कॉमन जो चीजें हैं, जो फैमिलियर चीजें, जो हम मेरे डे टू डे लाइफ के, उसकी ब्यूटी को, उसकी ग्लोरी को डिस्क्राइब करा है। मतलब छोटी से छोटी चीज को भी ये इतने प्योर, इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि उस चीज के ब्यूटी को भी, जो हमारे नजरों से नजरअंदाज होता है, उसको भी ये प्रेजेंट करते हैं अपने वर्क के थ्रू। तो ये सारी इनकी क्वालिटीज है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह के ये एक एसेइस्ट है, जो एक जर्नलिस्ट और एज बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये काम करते हैं। स्टार्टिंग ऐसे इन्होंने अपने काम को शुरू करा, काफी सारा इन्होंने वर्क लिखा, किस तरह से लैम्प को फॉलो करते हैं विदाउट फॉल्ट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, इनके लाइफ स्टाइल को हम लोगों ने पढ़ा। तो आई होप यू एंजॉयड एंड लर्न इट। सो थैंक यू।